नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी एक ऐसे भारतीय सैनिक की है जो अपनी मौत के बाद भी भारत की सरहद पर ड्यूटी देकर भारत की सेवा करता रहा। भारतीय सेना में जिसको मौत के बाद भी आर्मी की तरफ से हर महीने सैलरी मिलती रही। लगातार एक आम सिपाही की तरह उसका प्रमोशन होता रहा, यहां तक कि हर साल बकायदा उसे 2 महीने की छुट्टी भी मिलती थी। आज भी जब सरहद के उस हिस्से पर इंडियन और चाइनीज अधिकारियों की मीटिंग होती है, तब एक खाली कुर्सी उस सैनिक के लिए रखी जाती है। उस सैनिक का नाम है हरभजन सिंह। इनका जन्म पाकिस्तान के पंजाब में 1946 में हुआ था। बंटवारे के बाद उनकी फैमिली इंडिया आ गई। पंजाब में पढ़ाई करने के बाद 19 साल की उम्र में 1965 में उन्होंने इंडियन आर्मी की पंजाब रेजिमेंट को सबसे जूनियर रैंक पर ज्वाइन किया। उनकी पोस्टिंग सिक्किम में नथुला दर्रा के पास इंडो तिब्बतन बॉर्डर पर हुई। वो एक दिन सैनिकों के लिए रसद यानी कि लॉजिस्टिक का सामान लेकर बॉर्डर पर अपनी पोस्ट की तरफ जा रहे थे, पर वो बीच में ही कहीं गायब हो जाते हैं। उनके समय पर अपनी पोस्ट पर ना पहुंचने पर इंडियन आर्मी उनकी खोज शुरू करती है। 3 दिन तक हरभजन सिंह का कुछ अता पता नहीं मिलता है। चौथे दिन हरभजन सिंह का एक क्लोज फ्रेंड अपने सीनियर ऑफिसर को जाके बोलता है कि हरभजन सिंह की मौत खाई में गिर के हो गई है और उसकी लाश थोड़ा दूर बह के निकल गई है, पर अभी भी नदी के किनारे पड़ी हुई है। उसने कहा कि यह सब उसको हरभजन सिंह ने खुद सपने में आकर बताया है। पहले तो ऑफिसर उसकी बात नहीं मानते हैं, पर फिर इसमें कहीं कोई गड़बड़ ना हो, कहीं उस दोस्त ने ही तो हरभजन सिंह को कोई नुकसान ना पहुंचाया हो, इसलिए उसकी कही गई जगह पर आर्मी के जवान जाते हैं और हरभजन सिंह की लाश वहीं मिलती है। क्योंकि हरभजन सिंह सबसे यंग जवान थे, 22 साल की उम्र में ही उनकी मौत हो गई थी, इसलिए बॉर्डर पर आर्मी के एक बंकर में हरभजन सिंह की याद में उनकी समाधि बना दी जाती है। अब इसके बाद वहां जो जो होता है वो किसी चमत्कार से कम नहीं था। हरभजन सिंह वहां ड्यूटी करने वाले सैनिकों के सपने में आते और दुश्मनों की प्लानिंग उनको बता देते। चाइनीज आर्मी वाले कहीं तंबू लगाते तो इसकी सूचना वो बॉर्डर पर भारतीय सैनिकों को सपने में देते। चाइनीज सैनिक अगर इंडिया की सीमा में घुसते तो वो बता देते। अगर रात को ड्यूटी पर कोई सैनिक सोता तो उसे सपने में जागकर जगाते। हरभजन सिंह द्वारा दी गई सारी जानकारी सच साबित होती। धीरे धीरे यह सब कई सालों तक चलता रहा। नए नए सैनिकों का ट्रांसफर उस पोस्ट पर होता, पर सबके सपने में हरभजन सिंह आते रहे। धीरे धीरे हरभजन सिंह बाबा हरभजन सिंह बन गए। 1980 में बाबा हरभजन सिंह की समाधि को बंकर से निकालकर वहां से 9 किलोमीटर दूर उनके मंदिर में शिफ्ट कर दिया गया। यह मंदिर बाबा हरभजन सिंह के लिए बनाया गया है, जहां आज भी बहुत सारे लोग पहुंचते हैं। इस मंदिर में भी बहुत सारे चमत्कार होने की बात सामने आई। आर्मी के अफसरों ने जब देखा कि बाबा हरभजन सिंह मरने के बाद भी बॉर्डर पे ड्यूटी दे रहे हैं, तो उनका सैलरी और प्रमोशन पर हक बनता है। उनको एक आम जीवित सैनिक की तरह आर्मी के रिकॉर्ड में रखा गया। उनको प्रमोशन दिए गए। आखिर में वो 2006 में इंडियन आर्मी से कैप्टन की रैंक के साथ रिटायर हुए। परंतु रिटायरमेंट के बाद भी बाबा हरभजन सिंह सीमा पर अपनी सेवा दे रहे हैं। उनको हर साल 2 महीने की छुट्टी भी दी जाती थी, जिसके लिए बकायदा उनके नाम से एक सीट डिब्रूगढ़ अमृतसर ट्रेन में बुक करी जाती थी। सिलीगुड़ी से उनके सामान के साथ 3 सैनिक इस ट्रेन में चढ़ते। बाबा की सीट खाली रहती। कोई आम यात्री भी उनके लिए बुक सीट में नहीं बैठता था। उनके बॉक्स में उनकी यूनिफॉर्म और उनकी उस साल की सैलरी होती थी, जिसे पंजाब में उनके घर में उनकी मां को देके वो सैनिक वापस आ जाते थे। छुट्टी के खत्म होने पर
फिर से 3 सैनिक उनके गांव पहुंचते और उनके सामान के साथ वापस सिक्किम आते। ये ट्रेन से उनका छुट्टी आने जाने का सिलसिला 2017 तक चलता रहा। पर फिर कुछ लोग सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए कि ये सब करके इंडियन आर्मी अंधविश्वास को बढ़ावा दे रही है। फिर कोर्ट ने आदेश दिया, जिसके बाद इंडियन आर्मी ने यह प्रथा बंद कर दी। अब आपको यहां एक और बात बतानी बहुत जरूरी है कि बस इंडियन आर्मी ही नहीं बाबा हरभजन को मानती है, बल्कि चाइना की पीपल्स लिबरेशन आर्मी के सैनिकों ने भी अपने सपने में बाबा हरभजन सिंह के आने की बात कही है। उनको भी बाबा हरभजन सिंह इस सीमा को शांतिपूर्ण बनाए रखने के लिए बोलते हैं। बाबा हरभजन को सीमा पर एक कमरा दिया गया है, जिसमें उनकी यूनिफॉर्म को डेली आयरन करके रखा जाता है। उनके बूट्स को डेली पॉलिश किया जाता है। आज भी उस पोस्ट पर कोई भी आर्मी का जवान या ऑफिसर पोस्टिंग जाता है तो वो सबसे पहले बाबा हरभजन के मंदिर जाता है। मैं आपको नहीं कहूंगा कि आप इस कहानी को दूसरों के एक्सपीरियंस के आधार पर सच मान लें, पर एक बात तो आप भी मानेंगे कि बाबा हरभजन पे इंडियन आर्मी के भरोसा करने से किसी को कोई नुकसान नहीं हो रहा है। पेंशन पर तो वैसे भी उनका हक बनता था। अगर कुछ एक्स्ट्रा पैसे उनके परिवार वालों को और उनकी मां को मिल रहे थे तो इसमें भी कोई बुराई नहीं है। और अगर चाइनीज सैनिक बाबा हरभजन के कारण सीमा के इस हिस्से में शांति बनाए रखते हैं तो यह बहुत बड़ा फायदा ही है। और वैसे भी विश्वास और आस्था एक इंटरनल एनर्जी का सोर्स है। पॉजिटिव आस्था और विश्वास रखने से किसी को कोई नुकसान नहीं होता है। तो अगर इंडियन आर्मी के नए सैनिकों को बाबा हरभजन की कहानी सुन के मोटिवेशन मिलता है तो इसमें बुराई क्या है। एक सैनिक जो अपनी मौत के 50 साल बाद भी देश के लिए बॉर्डर पर ड्यूटी दे रहा है, यह बात देश के कितने युवाओं को इंडियन आर्मी ज्वाइन करने के लिए मोटिवेट कर सकती है। आप खुद सोचिए। इस कहानी को किसी अंधविश्वास की तरह नहीं, बल्कि मोटिवेशन पाने के लिए एक नए सोर्स के रूप में देखना चाहिए। इस कहानी से प्रेरणा लीजिए और अपने काम में पूरा दिल लगाने की इंस्पिरेशन प्राप्त करते रहिए। जब भी डिमोटिवेशन आए या आप अपनी प्रेजेंट लाइफ या काम में बोर होने लगे, तब बाबा हरभजन सिंह के बारे में सोचिए, जो आज भी सिक्किम की नथुला बॉर्डर पर पोस्टेड हैं। इस कहानी को अपने बाकी दोस्तों के साथ शेयर करें और उनको भी मोटिवेट करें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।